हेलो एवरीवन, स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आज हम लोग हमारी जो सीरीज़ है शार्पनिंग द स्किल्स, उसी की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ड्राइंग और मैथमेटिक्स भी दो यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ और आज हम बात करेंगे स्केचिंग की। देखिए, आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सभी एक्टिविटीज़ की होंगी, पर जब हम लोग काम करने लग जाते हैं तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे छूट जाता है। जो भी इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर इनके स्टूडेंट हैं या फैशन डिज़ाइनिंग है या जो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं, टेक्सटाइल हैं, इन सभी फील्ड्स के अंदर ड्राइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा ये एपिसोड सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि हम सभी के लिए कुछ ना कुछ अपने एपिसोड में बात ऐसी रखें जो सबके लिए काम की हो। अब चाहे आप मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में हो, मैनेजमेंट में हो, एजुकेशन में हो, स्ट्रेस तो आप सभी फेस करते हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी, ड्राइंग ही नहीं, कोई भी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। म्यूज़िक है, लोग डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस से उनको फ्री करती है या रिलैक्स करती हैं उनको। सो ड्राइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्टिविटी, और उसमें स्केचिंग मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। छोटी सी स्केच बुक, स्केचिंग वाली पेंसिल्स हों आपकी, सॉफ्ट लेड हो जिसके अंदर, और एक रबर, बस इतना सा चाहिए आपको। अगर आपके पास में कलर पेंसिल्स हों तो ठीक है, बाकी किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से आपका काम चल सकता है। और ये छोटा सा स्केच बुक, पेंसिल, रबर आप अपने साथ रख सकते हैं कभी भी, कहीं भी जाएं। मान लीजिए कोई अच्छी चीज़, कोई खूबसूरत नज़ारा है, तो सिर्फ कैमरे में कैद क्यों किया जाए, क्यों ना थोड़ी देर बैठा जाए और उसको कागज़ पे उतारा जाए। फिर आप कहेंगे कि हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, इन टेक्निक्स को सीख के, समझ के कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक और बिगिनर लेवल पे बात करें कि हमें स्केचिंग करनी है और सीखनी है, तो हमें क्या करना है, तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी यूटेंसिल्स हैं, टूथब्रश है, कोई बॉटल है, एनीथिंग, कोम्ब, बुक, आपका अपना मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, आप उसको अपने सामने रखिए और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को, जो आपकी पेंसिल है हाथ में, उसके साथ उतारना शुरू कर दीजिए कागज़ पर। अब इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जो मुझे सबसे सिंपल टेक्निक लगती है वो ये है कि हम जब ऑब्जेक्ट को अपने से थोड़ी डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसका स्केल करना होता है हमें उस पेज के अकॉर्डिंगली। जितनी बड़ी आपकी स्केच बुक होगी, छोटी सी हो सकती है, मेरे पास है अभी जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, उतनी बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करना है, यानी अपने पेज पर उतारना है। अब स्केलिंग करने के लिए आपको उसको नापना नहीं है, स्केचिंग तो बहुत नेचुरल है। तो अपना पेंसिल यूज़ करिए, पेंसिल से उस ऑब्जेक्ट को देखिए और उसका डिस्टेंस मार्क कर लीजिए अपने पेपर पे कि मुझे वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद उसको सिंपल शेप में बना दीजिए, आउटलाइन कर लीजिए उस ऑब्जेक्ट को, और फिर ये देखिए कि उसके ऊपर रोशनी आ रही है, कहाँ से आ रही है,
तो जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ उसमें थोड़ी शाइन आएगा, और जहाँ लाइट कम पड़ रही है वहाँ पर थोड़ा अंधेरा होगा। तो वो आप शेडिंग के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, स्केचिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल महंगा सौदा नहीं है, कोई कलर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपका पेंसिल, रबर और आपकी स्केच बुक, ठीक है। अब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पास आपके घर में अवेलेबल हैं। प्लांट्स बहुत पसंद किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब वो नर्सरी में जाते थे या गार्डन में बैठ कर के स्केचिंग करते थे। बहुत बहुत खुश हो जाते थे वो लोग वहाँ पर, और प्लांट्स की स्केचेस लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। तो उनके आपके घर में जो गमले हैं उनको स्केचिंग करिए। जो हमारी फील्ड में या हमारी इंडस्ट्री में जो बिल्डिंग की स्केचिंग है, बहुत खूबसूरत स्केचेस बनते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, आप जब पूरी बिल्डिंग को शुरू में तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि अपने घर की दीवारों को बनाइए, सामने की वॉल, आपको जो भी दिख रहा है अपनी आँख से उसको बनाइए। वॉल में दीवार है, दीवार के अंदर दरवाज़ा है, खिड़की है, क्या कोई ऑब्जेक्ट वहाँ रखा है, क्या कोई फर्नीचर वहाँ रखा है। सो उसको सिर्फ जो आपको दिख रहा है उसको आपको अपने हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। जब हम लोग बिल्डिंग्स को ड्रॉ करते हैं, अगेन वी यूज़ अवर पेंसिल फॉर स्केलिंग। हम अपनी पेंसिल के थ्रू ही जो भी हमारा बिल्डिंग का पोर्शन है जिसको हमें स्केच करना है, हम अपने इस स्केल को यूज़ करते हैं। पेंसिल के थ्रू हम उसको नापते हैं, उसको हमारे इसमें मेजर कर देते हैं और उसके बाद में उसको बनाते हैं। सो स्केचिंग न केवल आपको स्ट्रेस में भी मदद करता है, आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करता है, आपको स्केलिंग करना समझने में हेल्प करेगा। और उसके लिए देखिए, थोड़ा बहुत जो गाइडेंस है वो आपको सामने ज़रूर चाहिए होगा टीचर के थ्रू, मगर जब तक आपके टीचर नहीं है, जब तक आपकी क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए और ख़ुद भी पहचान जाइए कि मैंने जो चीज़ बनाई है वो कितनी अच्छी और सही दिख रही है। अपने आप को जज करिए और उसके बाद में उसमें इम्प्रूव करते जाइए। तो आज जो हमारा स्किल है जिसको हमें शार्पन करना है वो है हमारा ड्राइंग का स्किल, और उसको शार्पन करने का तरीका वो आज मैंने आपको बताया है स्केचिंग के थ्रू। सिंपल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, आपके घर के प्लांट्स ले लीजिए, आपके बिल्डिंग या घर का कोई कोना ले लीजिए, और फिर धीरे धीरे इस इंटरेस्ट को बढ़ाते जाइए। बहुत मज़ा आएगा। इंडोर स्केचिंग करिए, आउटडोर स्केचिंग करिए और इन्जॉय करिए अपनी ड्राइंग के साथ में बिताए हुए समय को। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम लोग इसी तरह छोटे छोटे स्किल्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। आज के बच्चे अगर ये सोचेंगे कि सब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हमें तो अब सब कंप्यूटर पे ही ड्राइंग बनाना है, तो क्या ज़रूरत है? तो एक ओल्ड स्कूल है हम थॉट ये बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत बहुत गहराई की बात छिपी हुई है। जो भी काम आप अपने हाथ से करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसी विचार के साथ में आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम अगली सीरीज़ में फिर किसी और स्किल पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।